मिरण मात्र सो नासत विघ्न अनंत याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणनी की घंटा बाद बात करियो। तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणनी की विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। और आप बहुत काफी देर से बैठे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी धैर्यता सराहनीय है। संत महात्माओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बीजक से लेकर के अपने अनुभवों से लेकर के। अभी साहब जी ने बीजक का पद लेकर के कहा था, कसम बिन तेली को बैल भयो और बैठत ना साधु की संगत नाम है जन्म गयो, कसम बिन तेली को बैल भयो। और हमारे श्रद्धेय संत श्री रोशन साहिब जी बढ़िया अच्छा बोल गए। बीजक के चौथे नंबर के पद को लेकर के, ये जग देखत बोराना संतो देखत जग बोराना, सांच कहूं जग मारन दावे तो झूठे ने जग पति आना, संतों देखत जग बोराना। और पहले हमारे सत श्री श्रोमणी जी महाराज जी ने सुनाया था, नरकों नहीं परती थे हमारी और झूठा बन जग कियो झूठे सो पूंजी सब मिले हारी, नरकों नहीं प्रतीत हमारी। ये सब बीजक की तो चर्चा है। सभी संतों ने कोई साखी लेकर के, कोई शब्द को लेकर के। और बीजक क्या है? बीजक का अर्थ ही होता है जो हमसे जुड़ा हुआ हो मामला, जो कोई काल्पनिक बातें नहीं हो, काल्पनिक वाणी नहीं हो, समझ लो वो बीजक की वाणी है। और जो हमको कहीं कल्पना में ले जाती हो तो वो बीजक की वाणी नहीं है। और कर्मों के लिए कितना बढ़िया हमारे रावण साहब जी सुना रहे थे, एक चौपाई दवान सुन ली के सिया राम में सब जगह जानी। चौपाई को भाव तो ये है कि करो प्रणाम जोड़ जो पानी बरवाने आदि पे मिलाई दी, सिया राम में सब जगह जानी और बेचो दूध मिलाओ पानी। उसका परिणाम क्या हुआ कि पानी को पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी। क्यों? वो तो शास्त्री जी ने कह दी नहीं कि भैया हमारी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, गंगा गंगी त्यो भ्रियो धो जनाना सतेरपी मुच्यते सर्व पापे म्यो विष्णु लोक से गंचती। आप कितना भी पाप करो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, छल कपट करो,
और चाहे सो चीज खाओ पियो, पर 4 से कोस की दूरी से कहो हे गंगा मैया, हे गंगा महारानी, हमारे पाप कट जाएं, तो सारे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। अब एक बात बताओ, बहुत ऊंचे मंच पर बैठ करके कोई शास्त्री जी कहे तो फिर क्यों नहीं मानोगे तुम? हैं? कोई महात्मा लोग कहें तो जो वैसे ही गाय के कहें या वैसे, तो आप लोग कहेंगे ये तो छोटे छोटे महात्मा। आज किसी बहन से, किसी भाई से कहा जाए कि एक बहू बेटी के 8-9 लड़का भाई हैं, बच्ची बच्चा भाई इकट्ठे, तो शायद कोई नहीं माने वो जो कहे काय को महात्मा झूठ बोल रहे हो, 9-10 बच्चा इकट्ठे। लेकिन जब व्यास जी कहते हैं कि सगर जी के 60,000 वही, तो सब किनारे जाते हैं कि हाँ महाराज बिल्कुल सही है। तो कितनी बढ़िया बात कही है, ऊंचे आसन बैठ के पंडित करे ज्ञान को गल्लो, और उनको बैकुंठ बतावे अपनों बिछाए दे पल्लो। तो संतों ने ये काफी कल्पनाओं पर और अपने विचार व्यक्त किए। इन सारी अंधविश्वास और मान्यताओं में हमको नहीं फंसना चाहिए। हमें अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए ये मुख्य मूल सूत्र हैं। अपने बड़े बूढ़े की बढ़िया सेवा करो, इनसे बड़ा देवता फिर और कोई नहीं। तुम्हारी सासू माँ है, ससुर है, तुम्हारी माँ है, पिता हैं, तुम्हारे बच्ची बच्चा हैं, बढ़िया अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार। हमारे संत श्री भगवत साहिब जी बढ़िया बोले गए हैं संस्कारों का। एक मातृशक्ति के भाव को लेकर के उन्होंने कहा, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि खेत का अपना महत्व होता है और बीज का अपना महत्व होता है, ये ध्यान रखो। तो मातृशक्ति तो एक भूमि है और पिता एक बीज है। अगर भूमि अच्छी है तो कमजोर बीज को भी वो बलवान बना देगी, और अगर भूमि कमजोर है तो बलवान बीज को भी वो कमजोर बना देगी। तो अपना अपना वो बलवान को कमजोर बना सकती है और कमजोर को बलवान बना सकती है, पर बाजरे की गुवार नहीं बना सकती, ये ध्यान रखो। वो मक्का को बाजरा नहीं बना सकती है। भूमि में अगर मक्का का बीज बोया जाएगा तो वो बलवान तो बना देगी, और बलवान होगा तो कमजोर बना देगी, लेकिन वो मक्का को बाजरा नहीं बना पाएगी, गेहूं को चना नहीं बना पाएगी, चना को गेहूं नहीं बना पाएगी। इसलिए उसमें कमजोर और बलवान करने की शक्ति तो है। अच्छी भूमि है तो कमजोर बीज को बलवान बना देगी, और कमजोर भूमि है तो वो बलवान बीज को कमजोर बना देगी। लेकिन रहेगी मक्का की मक्का, बाजरा का बाजरा, गेहूं की गेहूं, ये ध्यान रखो। इसलिए हमारे भाइयों को भी सजग हो जाना चाहिए, केवल माँ ही नहीं, क्योंकि धरती अगर माँ है तो फिर पिता आकाश है। धरती के पास में सारे बीज हैं और धरती सारे बीजों को समेट करके बैठी है, लेकिन अगर आकाश नहीं बरसे तो फिर क्या होगा? क्या बीज जमेंगे? और 4 महीना की उसकी तपस्या होती है, धरती की जमीन की 4 महीना की वो तपस्या होती है। जैसे जेठ माह से 4 महीना की तपती है, सारे बीज उसमें तपते रहते हैं, और चौथे महीना तो फिर वो प्रतीक्षा करती है, काय की? आकाश की। क्या बादल बरसे तो मेरे को शांति मिले। ऐसे ही मातृशक्ति है, उसकी तपस्या है, वो 12 साल से तपस्या करती है, और 12 साल से तपस्या करते करते फिर 18-20 की जब उम्र होती है, और फिर जब उसकी तपस्या फलित होती है, और जब उसको पति का सहयोग मिलता है, तब समझना जैसे वर्षा भई एकदम झमाझम, और फिर 15-20 दिना में
और धरती एकदम हरी भरी हो गई। सारे के सारे बीज जितने पड़े थे वो सब के सब प्रफुल्लित हो गए, सब प्रपुष्ट हो गए। और एकदम मानो अब धरती ने, अब जमीन ने श्रृंगार कर लिया, अब सुंदर लग रही है। ऐसे ही मातृ शक्ति है जो तपस्या करती है और फिर अपने पति के साथ सहवास करती है, तब फिर उसका जीवन हरा भरा हो जाता है। पर ये पुरुष को भी देख लेना चाहिए। जिस समय अगर पुरुष, अगर कोई नशा करके आया है, कोई शराब पी करके आया है, कोई तंबाकू खा करके आया है, कोई लड़ भिड़ करके आया है, तो ध्यान रखो वो संस्कार उस बा में रहेंगे, संतानों में। फिर माँ क्या करेगी उसमें? इसलिए मेरे भाई बहनों, ये दोनों की बात है, माँ और पिता। हाँ, माँ का बहुत ज्यादा अधिक संयोग होता है। इसलिए क्योंकि यात्रा, पिता को तो ऐसे जानो जैसे टिकट बाबू, और माँ को ऐसे जानो जैसे ट्रेन। क्योंकि यात्रा तो उसकी ट्रेन में होती है, पर जब तक टिकट नहीं लेगो तो, और बिना टिकट बैठे हो तो पकड़ हो जाओ। इसलिए ये नियम है सृष्टि के। जिस तरीका से नियम के आधार से ये अगर हमारा जीवन है तो सज्जनों वो हमारा जीवन अच्छा बनता है। और माँ का नंबर पहले आता है। हमारे साहब जी इस पर बहुत कुछ बोल गए कि मातृ शक्ति केवल भोजन ही नहीं देती, वो भावनाओं का ताप देती है, वो विचारों का ताप देती है। जब बच्चा गर्भ में पल रहा है और माँ लड़ रही है, माँ क्रोध कर रही है, माँ को चिंता और टेंशन में पड़ी है, तो वो संतान भी भय और टेंशन में पैदा होगी। इसलिए ये माँ को ध्यान रखना चाहिए। और कब तक? 9 महीना तो उसकी यात्रा गर्भवास में है ही, लेकिन 9 महीना के पश्चात भी जब बच्चा बाहर आ जाता है तब भी उसको अपने संसर्ग में ही रखना है, अन्यथा संगत का भी प्रभाव पड़ जाता है। एक बार की बात है, हमें पहले गांजे पीने का शौक था ज्यादा, तो हमने अब गांजा रोज पीते और पीते अब वो इतना महावरा पड़ गया कि वो नशा ही नहीं करता। 4 चिलम पियो, 6 चिलम पियो, 8 चिलम पियो, संजाते सवेरे नो सवेरे थे, और संजानो बस सिर्फ मस्तक थोड़ा सा भारा बना रहता और कोई नशा पसा होता ही नहीं। काऊ ने कही काऊ साधु महात्मा ने कहे जा में बीचू के बीज डाली के पियो या फिर धतूरे के बीज लगा के पियो। तो हमने सोची, मैंने कही चलो धतूरो गांजे में क्यों नहीं लगाए दें। तो हम धतूरे के फलटो तोड़ करके लाए 10, 20, 50 किलो, और फिर इनको गोंद करके छोटे छोटे से पीस करके और खाद में मिला करके गांजे के पेड़ के आसपास से मिट्टी हटा करके, और हर एक पौधा में हमने 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो और वो बीज लगा दिए और मिट्टी से दाब दिया और फिर पानी लगाया। अब आप ये कहोगे 3 महीना पीछे, जब 4 महीना पीछे गांजा पक करके तैयार हुआ, और जब पीते तो लगता कि हम पी और धतूरा पी रहे हैं। उसके संस्कारों को बदल दिया। हालांकि था तो वो गांजा ही, लेकिन फिर भी उसके संस्कारों को बदल दिया। ऐसे ही चाहे माता पिता कितने भी बढ़िया हैं और बढ़िया अगर संतान पैदा करिए, लेकिन अगर कहीं कुसंगति में चला गया कच्चेपन में, तो ध्यान रखो तुम्हारे बच्चा में फिर भी परिवर्तन आ सकता है। को न कुसंगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। इसलिए हमेशा अपने बच्चा को तब तक ध्यान में रखो 12, 15 और 18 साल तक, तब तक वो परिपक्व अवस्था में आ जाता है। तो ये है एक अच्छी भूमिका माता पिता की। और अगर पिता व्यसनी है, पिता बाजी खेलता है, पिता क्रोधी है, तो वो बच्चा में जरूर संस्कार आएगा। और माँ के अंदर में भी अगर ये अवगुण और दुर्गुण है, तो फिर माँ का संस्कार भी बच्चा पर आएगा। एक भजन सुना है, राम भरत पोरसिया जी बोल रहे थे, वैसे वो हमें याद नहीं है और आप लोग वीडियो में सुनते होंगे, और उसका भाव यही है
उसमें से 2-5 महीना देखो याद है हमें तो हम सुनाते हैं। और आपने बीजक तो सुनाइए खूब। और बीजक का अर्थ ही होता है, बी माने बीज और जा माने जमा और का माने काया। जो बीज रूप से अपने शरीर में काया में जो जमाए चेतन, उसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि बीजक को समझ लिया। अगर उसको नहीं समझा तो ये कहते हैं नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान को। इसलिए मेरे बहन भाइयों सच्चा बीजक है कामा ने काया, बीमा ने बीज और रामा ने रमा हुआ। जो तुम्हारे अंदर में रमा हुआ है वही कबीर है। कभी हुए होंगे महापुरुष 600 वर्ष पहले। कबीर उर्दू का शब्द है और कबीर का अर्थ महान है। तुम्हारे अंदर में एक महान शक्ति है और वो छुपी है। अगर वो प्रकट हो जाए, कब प्रकट होगी? जब किसी सच्चे सदगुरु संत के सानिध्य में आकर के अपना समर्पण भाव से, तब वो शक्ति का उद्भव होगा। इसलिए देखिए चैत महीना लग्यो कामिनी होती है महावारी। और बीते दिन 2-4 फेर स्नान करे नारी। हाँ और बीते दिन 2-4 फेर स्नान करे नारी। पति अपने के संग, अरे हिल मिल कर दिए भोग कामिनी पति अपने के संग। अरे वीर वक्षण नागिन करती और आशा पति रही जाए दिवस को ध्यान नार धरती। हाँ आशा पति रही जाए दिवस को ध्यान नारे धरती। अरे दिवस 10 बीत गांठ बंधती और 15 दिन के बाद गांठ को लंबी सी पड़ती। हाँ 15 दिन के बाद गांठ को लंबी सी पड़ती। और जहां तक बदलाया है 4-6-8 दिन पहले और 4-6-8 दिन बाद मातृ शक्ति को विशेष गहराई से किसी को देखना भी नहीं चाहिए। अन्यथा कहते नहीं कि भैया जा बच्चा को मुंह तो मामा के मुंह चला हुआ है। अरे जे तो भाई ताऊ के मुंह गए हो है, अरे जे तो चाचा के मुंह गए हो है। उस पर छाया पड़ गई। वो माँ का चिंतन था। इसलिए शास्त्र कहता है कि मातृ शक्ति को अपने पति का ही स्मरण रखना चाहिए, अपने पति का ही ध्यान करना चाहिए। और इसलिए पति को देवता कहा है।
पत्नी के लिए जो सबसे श्रेष्ठ अगर देवता है, कोई देव है, तो वो उसका पति है। और पुरुष के लिए भी अगर सबसे बड़ी कोई देवी है तो उसकी पत्नी है। कहीं से भी आए, भूख में, प्यास में, हारी में, तकलीफ में, और पत्नी पूछती है, या तो मां पूछती है या फिर पत्नी पूछती है। लेकिन जो मां को और पत्नी को छोड़ करके और को कहीं भटकते हैं मंदिरों में या बनी हुई अपनी कृतियों में, तो समझ लो कि वो अज्ञान है। तो मैंने क्या बोला, अरे 15 दिन के बाद गांठ वो लंबी सी पड़ती, अरे चिन्ह पद सिर बन जाते हैं भैया, रच रच बना शरीर गर्व का हाल सुनाते हैं, बहना रच रच बना शरीर गर्व का हाल सुनाते हैं, भैया रच रच बना शरीर। बहुत बड़ी सावधानी की बात है। जो माता पिता अपने बेटी बेटाओं को इस तरीका से संस्कार देते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और जो संस्कार नहीं दे पाते वो कहते हैं भैया कल जो आएगा, बच्चे हमारी बात नहीं ना मानते, तो बच्चा क्यों माने? क्या किया तुमने उनके साथ में? बंद रहे। इसलिए और एक बात बताएं, जो ईश्वर और भगवान और परमात्मा की जो मानंदी है, इसमें ईश्वर और भगवान और परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। आप ये मन समझ रहे ना कि ये तो भगवान की मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं? भगवान की मर्जी है, चाहे वो भक्त पैदा कर दे और चाहे वो राक्षस पैदा कर दे। अब भगवान की मर्जी है तो वो काऊ राक्षस कर दे और काऊ के भक्त पैदा कर दे, तब तो ये बहुत बड़ी भूल की बात है, और वो भगवान भी फिर पक्षपाती हो जाएगा। इसलिए इसमें किसी भगवान और भगवती का हाथ नहीं है। आप चाहो तो अपने बेटी बेटाओं को वीर बना सकते हो, भक्त बना सकते हो, दातार बना सकते हो। कितना बढ़िया का है, जननी जन तो भक्त जन के दाता के सूर, और ना तो रहियो बाजरी वृथा कमावे में। आपने साधना को कर लिया तो आपने सारे बीज पढ़ ले, सारी किताबें पढ़ ले। जब आपके बेटी बेटा संस्कारवान होंगे बढ़िया, फिर वो आपको सत्संग सुनवाएंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपको मुक्ति दिलवाएंगे, और आप अपने जीवन कल्याण को प्राप्त करेंगे। आप कितना भी बीजक सुन करके जाओ जहाँ से, और शाम को जब घर पहुंचे और लल्लू आए वो पी के, तो त्या बीजक उड़े को हवा में। आप सत्संग सुन करके गए और बहू ने व्यंग कस लिया, पूछा था कहो माता जी, अरे तू नहीं गई सत्संग तो बहुत बढ़िया भयो। मैं कहा करती जाएगा, जब जाएगा जब विमानों आवे हो तो भाई मैं मिल लटक के चली जाऊंगा, तुम ही बहुत हो। मैं क्या करेंगे सत्संग सुन करके? उसने ऐसा व्यंग कसा कि तुम्हारा सत्संग उड़ गया हवा में। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप बाद में बात करना, बैठ जाओ, हम और आप बात कर लेंगे बैठ कर। इसलिए तू जो मांस बैसाख सुनो श्री सज्जन सब प्यारे,
और गर्भवास काल पिंड के अर्थ करूं सारे। हाँ कहीं कहीं कोई महात्मा भाई बोलते हैं कि महाराज आप तो ऐसी बात बता रहे हो मानो बागे संग ही हते तुम का गर्भ में देख रहे तुम। आज से 50 साल पहले ये बात चल जाती। आज तो बराबर मशीनें लगी हैं और आप एक एक घंटा की स्थिति को देख सकते हो मशीनों में। और फिर एक बात और है, एक तो मैंने आंखों से देखते हैं और एक हमारे विवेक की आंख होती है। एक पीपल का या बरगद का वृक्ष है, क्या आप नहीं जानते हो? और कोई आपसे कहे कि बताओ जा मैं कहाँ पीड़, बताओ जा मैं कहाँ डाली, बताओ जा मैं कहाँ पत्ता, पर ध्यान रखो उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। जब वक्त आएगा और उसको भूमि मिल जाएगी बढ़िया, उसको हवा और पानी मिलेगा, तब उसके भीतर की प्रतिभा जागृत होकर के और वो बाहर आएगी और फिर उसी में से सब कुछ और वो बाहर से अपनी पूर्ति करता हुआ और बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन बीच में वो सारी की सारी चीजें थी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक तो ऊपर की आंखों से हम देखते हैं और ऊपर की आंखों से तो हम क्या देख सकते हैं? ऊपर की आंखों से तो हम अपने पति को भी नहीं देख पाते, ऊपर की आंखों से पत्नी को नहीं देख पाते, ऊपर की आंखों से हम अपने मित्र और पड़ोसियों को भी नहीं देख पाते हैं, ऊपर की आंखों से तो हमको पास का भी नहीं पता लगता है। इसलिए ध्यान रखो, ये ऊपर की आंखें तो हमको धोखा देती हैं, ये ऊपर के कान हमको धोखा देते हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो विवेक है, जो भीतर की आंख है, वो सदैव हमको मार्गदर्शन कराती है। और जो भीतर की जो आंख से देखते हैं, जो भीतर से अपने विवेक से देखते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते हैं। और जो बाहर की आंखों से देखते हैं, वो धोखा खा जाते हैं। बीरबल से बादशाह ने कहा, बीरबल बात आंखों की देखी सही होती है कानों की? बीरबल ने कहा हजूर दोनों झूठी हो सकती हैं। तो सही क्या होगी फिर? कि बताएंगे कभी। और एक दिन बादशाह के दरबार में नटों ने तमाशा किया और बादशाह की बेटी रमड़ गई तमाशा देख रही। बेगम साहिबा ने बहुत समझाया, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा कि तुम्हारे फादर जी को पता लगेगा तो वो नाराज होंगे। बोले मामी मैं फादर जी को पता भी नहीं लगने दूंगी। और मर्दानी कपड़ा पहन करके वो तमाशा देखने के लिए गई और 12-1-2 बजे तक तमाशा देख करके और वापस अपनी माँ के पास में लेट गई। और थोड़ी देर बाद बादशाह आए और पत्नी के साथ में देखा उस जवान को, तो तलवार खींच ली कि दोनों का वध कर दिया जाए। लेकिन बीरबल की बातें आगे आई और बीरबल को बुलाया और कहा कि बता, तुम कहते कि आंखों की देखी बात गलत होती है, बता इनको मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? बीरबल ने कहा हजूर मारना चाहिए, जरूर मारना चाहिए। और बादशाह ने तलवार खींची। बीरबल ने कहा रुको, ऐसे नहीं, तो जगाओ नहीं इनको, जगा करके मारो। और जब बेगम साहिबा को जगाया और पूछा ये कौन? बोले हजूर आपकी बेटी। ऐसा कैसे हुआ? बोले मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन ये रात मर्दानी कपड़ा पहन करके और तमाशा देखने के लिए, और फिर पता नहीं है नींद की मारी मेरे पास आकर के कौन लेट गई। बादशाह के हाथ में से तलवार छूट गई और कह रहे बीरबल तुमने बचा लिया, अंत हमने अपनी नाट कर ली। हम भी ऊपर की आंखों से जब देखते हैं तो झगड़ा कर लेते हैं, जब ऊपर के कानों से सुनते हैं तो झगड़ा कर लेते हैं। किसी देवी ने अपने पति को देख लिया किसी बहन से बात करता हुआ और बस लग गई आग। किसी भाई ने देख लिया अपनी पत्नी को बाजार में 10-20 मिनट लेट हो गई और लग गई आग।
बेचारे स्कूल में मास्टर गए और 1 घंटा लेट है गए, कोई कारण बस, और पत्नी कहती है अब बताओ 1 घंटा कहाँ गए हो? 4 बजे छुट्टी है गई, तुम 6 बजे आए हो, 1 घंटा को रास्ता हो तो 1 घंटा कहाँ लगो क्या? इसलिए मेरे बहन भाइयों, कबीर साहब जी ने कहा है संशय सोजे खंडिया, संशय खंडन कोय और संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी। इसलिए अपने भीतर की आंखों को जागृत बना करके रखना, आप धोखा नहीं खाओगे, आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और परमार्थ भी अच्छा रहेगा। तो मैंने बोला अरे सुनो सब सज्जन श्री प्यारे और गर्भवास का हाल पिंड के अर्थ करूं सारे। हाँ गर्भवास का अरे कहूं क्या सुंदरताई को और गर्भवास में खेल समझ लो तुम प्रभुताई का। प्रभु और प्रभुताई इस ब्रह्म में मत पड़ जाना कि कैसी प्रभु का खेल है। जैसे कुदरत और कुदरती, प्रभुताई क्या है? ये प्रकृति, ये प्रकृति का सिस्टम है, इसलिए गर्भवास में खेल है, ये प्रकृति का सिस्टम है। इसलिए और गर्भवास में खेल समझ लो तुम प्रभुताई का। अरे बात जाए मत जानो झूठी, अरे बात जाए मत जानो झूठी, भैया रची रची बना शरीर सुनो रजबीर जसिया बूटी। यारो रची रची बनाए शरीर सुनो रजबीर जसी बूटी। भैया अरे और आगे समझाते हैं और रची रची बनाए शरीर गर्भ का हाल सुनाते हैं। हमारे साहिब जी बोल रहे थे अभी, ये शरीर बनाए हैं, कहते हैं माँ का रुद्र पिता को बिंदु, और कौन है तुर्क कौन है हिंदू। एक है तुझा अड़मल मूत्रा, एक रुद्र एक गुदा, और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्रा। कितना बढ़िया कहा है, कोई कान से पैदा नहीं होता है, हाँ कान के माध्यम से ज्ञान पैदा होता है। आप इन शब्दों को सुन रहे हो, ये आपके कान के माध्यम से आपके भीतर जा रहे हैं। लेकिन कान से कोई बच्चा पैदा नहीं होती है, आंखों से कोई बच्चा पैदा नहीं होते हैं, कोई फल खा करके पैदा नहीं होता है। ये काल्पनिक बातें हैं, इन पर तो संतों ने बताया ही था। पहले भी बच्चा ऐसे पैदा होते थे और आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, होते रहे। तीसरे महीना में चलते हैं, कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तब माँ में जीव जाता है, वो कोई सिस्टम ही नहीं है, वो तो उसी समय प्रवेश कर गया जब माता पिता का मिलन हुआ है। उसी समय
क्योंकि अगर उसमें जीव नहीं होता तो कोई क्रिया नहीं होती, वो बढ़ता भी नहीं। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों का मत है। अरे करता सींचन हार सींच रहे माली बन क्यारी, अरे पिंड पे शोभा छाई है, और सुनो सभी धर ध्यान अन्न पे चरबी आई है, सुनो सभी धर ध्यान अन्न पे चरबी आई है। अरे सुनो सब ऋषि मुनि ज्ञानी, अरे तन पे आई तुझा बखानी संतन ने बानी, हाँ तन पे आई। अरे बने रच रच के काया है, उसका नक्शा बन करके तैयार हो गया पूरा। जैसे बीज में से एक कला निकलता है और बड़ी कोमल कोमल पत्ती, उन पत्तियों में देखो तुम नसें सी चमकती हैं, और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है तो फिर उनके बगल में से फिर शाखाएं शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे, और जब वो विशाल रूप ले लेता है, इसी तरीका से मेरे भाई बहनों इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये कवि ने क्यों बताया इसको धीरे धीरे, इसकी सार और रसार को समझाने के लिए कि कितनी परेशानियों और परिस्थितियों से ये गुजरता हुआ और फिर ये बाहर आता है। आगे बताएंगे। और नाक कान बन गए बनाए सब लाट का हिस्सा, ये नाक कान हाथ ये मस्तक, ये 4 महीना में पूरा नक्शा बन करके तैयार हो गए। अरे नाक कान बन गए बनाए सब लाट का हिस्सा, अरे और आगे को बतलावे और शोभा यज्ञ में अपार, अरे 10 इंद्रिय बन जावे। अरे वेद का वेद बताते हैं, और वेद सच्चे अर्थों में जो कागज की जो पुस्तक है उनको वेद नहीं कहते हैं। उनमें तो ना जाने किन किन किस किस प्रकार की वाणियों को उसमें प्रवेश कर दिया, लेकिन वेद का सही अर्थ ज्ञान है, और ज्ञान सबके अंदर है। शास्त्र कहता है यज्ञ केवल वही नहीं होता है जो तिली और घी और गुड़ इत्यादि जो चीजों को जलाया जाता है। प्रत्येक प्राणी जन्म सिद्ध अधिकार है उसका याज्ञिक कर्म लेकर के साथ में आता है। और वो याज्ञिक कर्म क्या है? तो याज्ञिक कर्म है, मैं आगे समय रहेगा तो बताऊंगा। हम अपने जीवन में कभी झूठ ना बोलें, हम अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का नशा ना करें, हम कभी किसी की चुगली निंदा बुराई ना करें। आप सत्य बोलते हो तो समझ लो आपका याज्ञिक कर्म है। आप हमेशा मीठे बोलते हो, प्रिय बोलते हो,
हमेशा दूसरे का हित करते हो, आपका याज्ञ के कर्म है। इसलिए अपने जीवन की यज्ञों को समझोगे। आप माता पिता की सेवा करते हो, सास ससुर की सेवा करते हो, आप यज्ञ कर रहे हो। इसलिए कबीर साहब जी ने बाहर के कर्मकांडों का खंडन किया और उसकी वास्तविकता को दर्शाया, और यही है वेद का अर्थ। इसको हम ठीक समझ ले। कागज के पुलंदाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो वेदों में बहुत बड़ी बड़ी मिलावट हो गई। और वेदों में ही नहीं, हम धम्म के जो त्रिपिटक आदि ग्रंथ हैं उनको भी अगर हम पढ़ें तो तथागत बुद्ध के ग्रंथ भी 800 वर्ष बाद में वो ग्रंथ बन करके तैयार हुए। तो उनमें लोगों ने बहुत मनमानी करी। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा बुद्ध वचन हो, लेकिन जो विवेकी होते हैं वो जानते हैं कि इसमें कहाँ मिलावट हुई है और वो छांट देते हैं। इसलिए कोई भी शास्त्र हो, कोई भी किताब हो, और जब कोई दूसरे के जब हाथ में जाती है तो वो अपना मसाला उसमें जरूर मिलाएगा। अगर नहीं मिलाएगा तो फिर बनावे ही कहेगा भाई काले न देना फिर, पर वो बनाई इसीलिए रहा है कि वह में अपनी सामग्री मिला करके और उसको अपने भाव और अपने अनुकूल बनाना। इसलिए सारे के सारे शास्त्रों पर एक आंख मीच करके विश्वास करना ये बहुत बड़ी भूल की बात है कि ये बुद्ध ने कहा है या ये कबीर ने कहा है। कबीर साहब जी के ऊपर आज देखो महात्मा नितिन दास है, कोई एक और वो है वो विराग दास है, कोई हमारे महाराज रामपाल है, वो कबीर का नाम ले ले करके और अपनी वाणियों का उसमें कितना छौंक लगाए रहे हैं और कहते हैं कबीर की वाणी, कबीर की वाणी, कबीर की वाणी। और वास्तव में वो कबीर की वाणी नहीं है, पर वो बाहर की संतों से सत्संग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो यूट्यूब और मोबाइलों पर देते चले जा रहे हैं और बेचारी भोली वाली जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरा वीडियो इसलिए कबीर के नाम पर, बुद्ध के नाम पर या किसी भी महापुरुष के नाम पर और समाज को पागल बनाया जाता है। तो मैंने निवेदन किया जो याज्ञ के कर्म है वो माँ अभी से दे रही है उसको, और उसका शरीर बनता चला जा रहा है, धीरे धीरे उसकी यात्रा बढ़ती चली जा रही है। कैसे? इंद्री बन जावे, अरे तंत्र सारे बन जाते हैं, अरे बुधा चक्र और लिंग कमल याठऊ बन जाते हैं, बुधा चक्र और लिंग कमल याठऊ बन जाते हैं, अरे संत से समझाते हैं भैया रति रति बनाए शरीर, गर्भ का हाल सुनाते हैं यारो रति रति बनाए शरीर। और सावन पंचम मास पिंड में जीव भैया। एक भैया कह रहे महाराज 5 महीना बाद जीव पहुंचो वहां। कविताओं में कहीं कहीं अलंकारों का उपयोग किया जाता है, और जब तक अलंकार और अतिशयोक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो कविता का उसका छंद सही नहीं बनेगा। इसलिए पिंड में जीव आने का मतलब है अब वो सक्रियता आ गई उसमें। जीव तो पहले से ही था, अगर जीव नहीं होता तो ये 5 महीना तक कौन इतना बना करके तैयार कर देता। इसलिए जीव तो साथ में ही था, लेकिन अब वो सक्रियता में आ गया। अगर डॉक्टरों के पास जाओगे और जांच कराओगे तो मशीन बताएगी उसकी सक्रियता को, और माँ को भी महसूस होने लगता है। 1 महीना 2 महीना तक माँ को पता नहीं लगता है, नहीं पता तो लग जाता है, जो विशेष जागृत माँ होती है उसको लग जाता है, लेकिन विशेष रूप से उसकी सक्रियता जब होती है तब फिर पता लग जाता है स्पष्ट रूप से। इसलिए 5वें महीना में कुछ चीजें बाकी हैं वो तैयार हो रही है। देखिए अरे
में जीव जबैया और 5 रंग को यंग सुनो करता ने दर्शायो। अरे बायो 10 दीने हैं डारी 5 तत्व का पुतरा मानस दरिया नाम और ये 5 तत्व के ही 5 रंग हैं। पृथ्वी का पीला है, वायु का हरा है, जल का श्वेत है, अग्नि का लाल है और पौराणिक हिसाब से आकाश का नीला है। अलंक में आकाश कोई तत्व नहीं है, वो गुण धर्म क्रिया शक्ति नहीं है उसमें, इसलिए उसका रंग भी सिद्ध नहीं होता है। पर जो ऊपर जो दिख रहा है नीला नीला तम्बू जैसा, ये अणु और परमाणुओं का समूह और उसको 5वां तत्व सिद्ध किया, क्योंकि आकाश अवकाश प्रधानम। आकाश क्या है? सबको अवकाश देता है, पोल है। अगर पोल नहीं हो तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? ये शब्द कैसे जाएगा आप तक? ये चारों तत्वों की क्रिया कायम होगी। इसलिए आकाश को तत्व नहीं, उसको मैं तत्व कह करके संबोधित किया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सदगुरु कबीर साहब जी ने भी 5 कह करके संबोधित किया। 5 तत्व का उतरा युक्त रचि में कीरो, ऐसा कई जगह ये शब्द आया है। मैं तो पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। अरे शब्द की उत्पत्ति कहां से भई? लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, शब्द परमात्मा है। और वो कैसे मानते हैं? जो ब्रह्मांड में जो भूम 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 बोलना भाई, वो कहते जहां में श्रुति लगा और वो परमात्मा बाहर है और वो ऊपर लोकों में है, ऐसी मान्यता है लोगों की। लेकिन ध्यान रखो, कोई व्यक्ति जिस डाली पर बैठ करके और अगर उसी को काटे, क्या उसको समझदार कहा जाएगा? जिस सत्ता से सब कुछ कर रहा है उस सत्ता को पीछे छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं है, ये काल्पनिक बातें हैं। तो अरे वायु 10 दीने हैं डारी 72,864 है गई है नाड़ी। ये 72,864 है गई है नाड़ी। अरे गर्भ के कठिन कसाले हैं 3.5 करोड़ के सफिर उपजे काले हैं। ये गिने नहीं है, ये कवि ने थोड़ी कल्पना करी है कि 3.5 करोड़ ये केस है काले। आप कहें महाराज गिने का बताए थे, तो कवि ने तो कल्पना कर दी। और होंगे तो जी होंगे, वो बहुत है ना। पर कहूँ ऐसी शंकाओं का समाधान इस तरीका से बताते हैं। एक बार बादशाह ने बीरबल से कही, बीरबल बताए दत्ती को छोरो कहाँ है? बीच। दत्ती को बीच कहाँ है? बीरबल ने कही हजूर बहुत पैसा लगेंगे और कम से कम 5-4 महीना लगेंगे। तो अगर ले जा पैसा तो वहां 2-5-10 लाख रुपया वहां जमाने में ले ले जाओगे। और बताते हैं कि वो ऊँटन पे सूत ला देने लाया बीरबल, 4-6-8 ऊँटन पे सूत ला देने लाया और बड़ा बड़ी दाढ़ी और बार और कपड़ा मैले सैले। बादशाह ने कही कहो बीरबल? बोले महाराज नापत परेशान है को। तो बीच कहाँ है? तो बीरबल ने भाई खूंटा ठोक दिया, महाराज जी ये पृथ्वी को। अरे जे कैसे हो जाएगा? तो महाराज जी सूत धरो है और जाते तुम नाप करवाएंगे और मैं तो नाप लो। ये समाधान हो। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में
ये अतिशयोक्ति है और अलंकार, इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कि 3.5 करोड़ है कि 3 करोड़ है, पर कभी ने ये कल्पना करके ये बात कही है। और है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि सब वो चीज है तीना ने तो फिर बाकी क्यों कल्पना करी। अरे है तो सही, हमारे सब शरीर पर बाल हैं और जितने अणु और परमाणु हैं और अणु और परमाणुओं का जितने जोंट हैं उतने हमारे शरीर में ये बाल है। ये शरीर में जो बाल है नहीं, तो जितने अणु और परमाणुओं के जोंट हैं उतने ही बाल है, कुछ छोटे रूप से कुछ बड़े रूप से। इसलिए अरे गर्भ के कठिन कसाले हैं, 3.5 करोड़ के सफिर उपजे काले। अरे यार जागे समझाते हैं, नील करोड़ रोंगटे तन पर फिर जम आते हैं। अरे गर्भ में सब ही जाते हैं, भैया रची रची बनाए शरीर, बहना रची रची बनाए शरीर, गर्भ का हाल सुनाते हैं, भैया रची रची बनाए शरीर। 6वां महीना, अब 6वां महीना और 7वां महीना और 8वां महीना, ये 3 महीनों की कवि ने कल्पना करी है कि वो भगवान का ध्यान करता है, भजन करता है। ये कवि की कल्पना है, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रमाण नहीं है इसका। ये कवि ने कल्पना करके कही है। और क्यों कही है? जैसे सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, फिरऊ का फूले 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 और जब 10 मास उर्दमुख होते सो दिन काय को भूले। और फिरऊ का फूले फूले फूले, अरे क्यों फूले फूले फिरते हो? और चलाऊ का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, ये 3 बार कही है। माँ के गर्भ में टेढ़ो मेढ़ो तो जब बाहर पैदा हो तो टेढ़ो मेढ़ो, और फिर जो चले वो सीखो तो टेढ़ो मेढ़ो, और फिर ने बड़ो है जवानी को जो स्वाद है फिर और टेढ़ो है ऊपर को मोह और बैठो ये बैठो। और जब जवानी को जो से बैठेगो फिर करिया पे तो टेढ़ो है। सदगुरु कहते हैं अरे पूरा का पूरा समय टेढ़े बन में निकलेगा, वो सूधा हुआ वो का नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये टेढ़ जब ही मिटती है जब हम किसी सदगुरु संत के सानिध्य में होते हैं, और जब ज्ञान होता है तब ये टेढ़ मिट जाती है, विनम्रता आ जाती है, सद्भावनाएं आ जाती है। इसलिए ये जो 3 महीना की जो कवि ने कल्पना करी है उस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे। अब देखिए 9वें महीना की ओर चलते हैं। आगे न महीना लगो ध्यान से सुन लेना भाई। और समय में अपनी ओर चल लो, क्या करो जाए। हमारे महाराज अध्यक्ष महाराज बैठे हैं, थोड़ा सा भी आशीर्वाद देने, और आप वो लोग बैठे हो 11 बजे से को तो ये कह रहे होंगे जो बंद है जाए तो चले, वो क्या करो जाए। और फिर वो हदपत्ते जाते हैं तो लोग ये कहेंगे जिना कची जानते थे हदपत्ते उठ के जाए, तो कचू कचू भाई बहन क्या लिहाजा से बैठे होंगे। पर नहीं, आप लोगों की श्रद्धा है। और आप 5 बजे तक नहीं, आप 6 बजे तक खड़े नहीं हो, आप इसी तरीका से बैठे रहो। फिर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, और समझने के लिए थोड़े में बहुत होता है। हमारे कई पूज्य संत जो बाहर से आए वो नहीं बोल पाए, अब वक्त आएगा तो उनको फिर बुलवाएंगे। इसलिए हम 9वें महीना की ओर चलते हैं और जल्दी पूरा करें।
पवन में प्राणी चलता सब दुख दूर भये। हाँ, श्रवण पवन में 8 महीना में ज्यादा कल्पना बताई कि भगवान से प्रार्थना करता है जी, ये भगवान अब कि मोय गर्भ से निकाल। और ये ध्यान रखो, उसको हम भले ही कल्पना मान लो, पर हमें ये विचार तो करना ही चाहिए कि हम मां के गर्भ से तो पैदा हुए और 9 महीना हम ऐसे दंदल में रहे और जब बाहर आए तो बड़े संकीर्ण रास्ताओं से गुजर करके बाहर आए। और देखिए मां की ममता भी अपनी जानकी बाजी पर खेल करके और वो संतान को जन्म देती। फिर भी एक तरफ प्रसव पीड़ा और एक तरफ ममता, तो वो अपनी जान की बाजी लगा करके और बेटी बेटाओं को जन्म देती है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए अपने माता पिता। अरे श्रवण पवन में प्राणी चलता सब दुख दूर भये। धरण पर जब प्राणी आया भूल गया गुरु ज्ञान लिपट गई चारों ओर माया। हाँ, भूल गया गुरु, कहने का तात्पर्य वो भूल गया। शायद जब गर्भमास में होगा उस समय उसके विचारों में इतनी सक्रियता नहीं होगी, लेकिन बाहर आते ही और विचारों की सक्रियता शुरू हो गई। हालांकि में माया के बीच में तो पहले ही था, अगर माया नहीं होती तो वो जन्म ही नहीं होता उसे। एक रामायण में एक चौपाई आते है, परत भूमि भयटावर पानी जिम जीवे माया लिपटानी। पानी का उदाहरण दिया है। जब आकाश में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों गैस हैं, अभी पानी नहीं है, लेकिन पानी कब बनता है? जब ये बिजली की चमक होती है, और जिस समय चमक होती है उसी समय वो पानी बनकर के नीचे आ जाता है। तो तब तक वो अलग अलग थे परमाणु, तब तक वो गैस थी, पानी नहीं था। इसलिए कहीं कहीं वैज्ञानिक तत्वों से तो 3 ही तत्व माने हैं, क्योंकि तत्व का अर्थ होता है जो सदैव रहता है, टूटता नहीं। लेकिन जल तो टूट जाता है, इसलिए वैज्ञानिक लोग जल को भी तत्व नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वो 2 चीजों का समूह है, वो 2 गैसों का समूह है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसलिए वो तत्व नहीं। इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, वो दोनों का मिलन जब हुआ, पर जब मिलन हुआ उसी समय पर उसमें भारीपन आ गया। ऐसे ही जब माता पिता का जब संयोग बना तब भी वो माया के घेरा में था, और जब मकान का निर्माण किया तब वो माया के घेरा में था, और जब बाहर आया तब भी माया के घेरा में। लेकिन अब तक वो सूक्ष्म थी, अब वो स्थूल रूप से आए। बताएंगे आगे कैसे, अब इसका विस्तार देखिए। अरे भूल गयो गुरु ज्ञान लिपट गई चारों ओर माया। अरे ज्ञान का ज्ञान नसाते हैं भैया, रति रति बना शरीर गर्व का हाल सुनाते हैं यारो, रति रति बनाए शरीर गर्व का हाल सुनाते हैं भैया, रति रति बना शरीर। कोई भाई कह सकते महाराज बाकी ज्ञान हो तो पहले नहीं, ज्ञान तो पहले भी था और अब भी और आगे भी रहेगा। वो ज्ञान शून्य नहीं था, क्योंकि जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप ही है। पार की संत तो कहते हैं कि चेतन निराकार नहीं है और चेतन साकार भी नहीं है, वो चेतन है तो वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए
और ज्ञान ही उसकी अमरता को सिद्ध करती है। वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। पूस महीना लगो जोर कियो सर्दी में भारी, अरे लाला लाली कहे पिता और उसकी मैं तारी, लाला लाली कहे पिता और उसकी मैं तारी, मचाए रहे हो बाखर में हल्ला, और माता पिता रहे तेरी कहे वो लाली और लल्ला, माता पिता रहे। अरे इस तरह मौज उड़ाई है, कछु समय बंदे ने अपनी उम्र बिताई है। एक भजन में गाते हैं, खेले खेल दगरियन में सौदा कर नहीं पाए लुट गो साहूकार बजरिया में। बजरिया में। और बचपन गयो खेल में, अब देखिए जवानी की ओर चलते हैं। माँ महीना लग्यो, अरे यार जब होएगा ये शादी, अरे चूर जवानी जो संभाल की बर्बादी, चूर जवानी जो संभाल की बर्बादी। वो तो गली में मुंह टेढ़ो टेढ़ो जाए रहो, और एक बउआ लगा लो तो फिर तो खेल ही बने वो पूरो को पूरो। पर ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, आगे अभी बताएंगे। अरे चूर जवानी जो संभाल की बर्बादी, अरे बहे भव सागर ममता को, अज्ञान नीरजम यथा बरो क्या देखे समता को। अब समता खोएगा ही उसकी। अरे नजर रख सब विधि से टेढ़ी, अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की पर गई है बेड़ी। हाँ काम क्रोध मद ये माया का स्थूल रूप है। जो पैदा हुआ था तो सूक्ष्म रूप था, और जैसे जैसे बड़ा हुआ और वो स्थूल रूप बन गया। और अगर सदगुरु का ज्ञान हो जाए तो जय माया उसकी भक्ति बन जाएगी, साधना बन जाएगी। कोई चीज बुरी नहीं है, कल मैंने कहा था। इसलिए अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की पड़ गई है बेड़ी। हाँ काम क्रोध मद, अरे इस तरह पाप कमाते हैं भैया, रच रच बनाए शरीर गर्व का हालत सुनाते हैं यारो, रच रच बनाए शरीर। फागुन महीना लगे उमर सब हार चलो बंदे, और तन की सुकड़ी खालने नसों हो जाते हैं अंधे। अब कितने भाई बहन बड़े बूढ़े आते हैं, महाराज है कच्ची दवाई हो तो आंख इनकी बताए थे। मैंने कही हमारी बड़बड़ा उठी है, वो हमको ने बताओ। महाराज के घोटुन में भारी दर्द हो, बड़ी परेशानी है भैया, हमारे में शुरू है वो। पर ये ध्यान रखो, अगर आपको ठीक ज्ञान है और समझ है तो अब तक आंखों का आनंद लिया था, अब आप बिड़बिड़ी आंखों का भी आनंद ले लोगे। अब तक स्वस्थ शरीर का आनंद लिया था,
अब बुढ़ापे का भी आनंद लेंगे, क्योंकि हर समय का और हर अवस्था का अपना आनंद होता है। और ध्यान रखो, लोग कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में तो ख्वारी हो जाती है, और मैं कहता हूँ वृद्ध अवस्था में तो व्यक्ति देवता बन जाता है। लेकिन देवता कब बनता है? जिसकी जवानी पुरुषार्थ और परमार्थ में व्यतीत होती है, तब वो देवता बन जाता है। अपने नाती बेटा तो पैर छूता ही है, पर पड़ोसी में क्यों नाती बेटा, अरे आओ दादी, अरे आओ बाबा जी। पर एक बात और बताएं, फल जितना पक जाता है उतना मीठा होता है। आपने देखा है आम का फल? देखो कह को खाओ खूब, ऐसा और कोई फल नहीं है। आम का ये एक ऐसा फल है कि चाहे आप 10 बेर मुंह में ले जाएं और 10 बेर बाहर ले आए। और कोई चीज ऐसी नाने आती कि मुंह में लेके निकाल लें और फिर मुंह में ले जाएं और फिर निकाल लें और फिर मुंह में ले जाएं, और बस चूसते रहते हैं। चल मेरा भैया, पर ध्यान रखो, हमारा बुढ़ापा एक आम के फल की बात होना चाहिए। जैसे आम का फल कितना मीठा होता है और सुंदर होता है और सुगंधी देता है, अगर ऐसा ही हमारा बुढ़ापा हो गया तो आप बहुत प्यारे होंगे, परिवार के प्यारे होंगे, मित्रों के प्यारे होंगे, गांव के प्यारे होंगे। पर एक बात और बताएं, एक तो बढ़िया आम पकत हुए पेड़ पे ही, और एक ही पाले लगाई जाती है, एक पालते पकत हुए। अच्छा पालते पकते हुए बढ़िया है, पर ये मुझ आ जाए तो वो जहाँ का तेल पके पेट लगे तो ये सही रहे जीव पकोवे, पर बस झके झकाए खाओगे नहीं, आए मजा बिल्कुल खट्टो तरह है। रस तो बहु में तो थोड़ा सा, पर कैसो एक बार आए तो फेंक दे जाए, ये जाने मोहर खराब कर दो। पर ध्यान रखो, कहूँ मुझे क्या के तो बूढ़े नाने रहे, और जगह के बूढ़े होंगे हैं डुकैया टे सवेरे सवेरे। अभी मोड़ा नयो है, जवान है, सवेरे वो डोकरा गाई दे रहा है। तो ध्यान रखो, तुम बूढ़े तो है गए, पर जगह के भाई एक पके आम के भांति अगर हमारा बुढ़ापा होगा तो फिर हमारा हर जगह सम्मान होगा, स्वागत होगा। तो फिर वृद्ध अवस्था में तुम देवता बन जाओगे। तो झुका करके नहीं, बढ़िया अच्छी तरीका से पक करके, तो आपका बुढ़ापा भी आपको आनंद देगा, सुख देगा, शांति देगा, और बुढ़ापे में तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए। इसलिए फागुन महीना लगे उमर सब हार चलो बंदे, और तन की सुकड़ी खालन नसों हो जाते अंधे। अरे निकाले कपके बुआ गल्ला, अब बैठो बैठो थूके रहो, खाते रहो। सवेरे हम घूमने के लिए गए तो वहाँ गांव से जाल लगे एक वो बन रही है बिजली की, वो मड़ूका सी बन रही वहाँ, और वहाँ एक भैया बटेश्वरी नाम के, वो ठीक लगाने का थोड़ा सा मैंने किने का मैं जहाँ कैसे थोड़े आसन वासन कर लो, हाँ कर लो महाराज नेरो थोड़ो। अब मैं तो आसन वासन कर रहा हूँ, बिन ने बीड़ी जोरी, और बीड़ी जोर का फिर खांस में लगे, दे भैया दे भैया दे भैया। मैंने भी कही, मैंने की भैया आज से 40 साल पहले हम बहुत बीड़ी पिया थे, हम ये वहां जाते करे जब बीड़ी ये बंद करते थे, जो कहे भैया न के देर में आएगा हम पे चला चौके तो, अरे तो करने में तो कर ले नहीं जा जाते। मैंने कि भैया हम 40 साल पहले बीड़ी पिए थे बहुत, और गांजा पिए थे, तो भारी खांसी उठती थी ऐसे नहीं, और हमारे घर के लोग परेशान होते, परिवार के लोग परेशान होते। लेकिन जब हमें कोई संत मिल गए और हमने छोड़ दी, तो आज करीब करीब 30 साल है गए, और मैंने आज भी हम जवान जैसे, और मैं तुम जाए छोड़ दे तो कि बाबा बात तो सही कही है तूने, पर ये वो का करो जाए, जो आदत के मजबूर है हम। तो सज्जनों ध्यान रखो, ये सवेरे ही बैठा बैठा आदमी क्या करता है, सवेरे का काम है हम बढ़िया अच्छे वातावरण में घूमें,
अच्छा बढ़िया अपने थोड़ी सी ध्यान साधना करें, अच्छे अपने विचारों को पवित्र करें, लेकिन बैठो बैठो क्या करो के तो गुटका बस गया, क्या बीड़ी चलावे और क्या फिर मुकदे तो सूदे बापे लगे कलारी में। आज तुम्हारा भला हो। अब ये बूढ़े है जाए तो जो समझ लो जिन्हें कोई देवता माने हो, ये तो झुकाए गए। इसलिए अगर देवता बनना है तो हमको आज से ही जागृत होकर के अपना जीवन जीना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका बुढ़ापा भी और सुखद बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन यहाँ कवि ने कितनी बढ़िया अच्छी बात कही है, अरे निकाले कब के वो गल्ला, मेरी माटी लियो समेट राम मेरो नाई लगे भगवान बुलायो का। अब भगवान कौन से तो ले जाओ जो तो कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। मेरी माटी लियो समेट राम मेरो नाई लगे इल्ला, अरे विपत्ति में कौना ने साथी, भैया मतलब कोई संसार यार देखी बेटा और नाती, यारो मतलब काय संसार, विपत्ति में सब भग जाते हैं। ओ लल्लू तानात ये कंधा पे ले जाए खिला दो। ओ लल्लू डट जा बाबा दोनों, मैं ना पड़े में जा रहा हूँ। अरे बहू ने सुन लियो, मैं ही कहा सुनो तो डट जाना है डोकरा, मोड़े ने को नाश्ता तैयार कर रही हूँ। अब कोई नहीं सुनने वाला है। सदगुरु कह समझ आई यार यहाँ कोई नहीं है तेरा, सदगुरु कह समझ आई यार यहाँ कोई नहीं है तेरा, भैया पूर्ण बारा मासी, अरे वेद राम कवि कह ग्राम से बलपुर को वासी। ये आज से करीब करीब 30 वर्ष पहले हमें एक किताब मिली थी और हमें नहीं पता है कि वो वेदराम कवि कहाँ के होंगे बेचारे, लेकिन पुस्तक उनकी ठीक ठाक गई। कम थोड़े कल्पना के पुट थे, लेकिन फिर भी वो पुस्तक बहुत बढ़िया आई और फिर मिली ही नहीं। हम पे तो गोल ले गो तो को चीज रह गई, को उड़ गई। इसलिए मेरे बहन भाइयों कभी तो ऐसे भी डाल जाता है कि वास्तव में उसकी कविताएं अमर हो जाती हैं और वो कवि को भी साथ साथ अमर कर देती हैं। वेदराम कवि कहे ग्राम संतलपुर के वास, अरे संत से समझाते हैं भैया रति रति बनाए शरीर, अरे गैरों ने अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने, यहाँ गैरों ने अफसोस किया पर आग लगाई, गैरों ने अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने, यहाँ गैरों ने अफसोस किया पर। दूसरों को तो बड़ा धक्का सा लगा, लेकिन अपने ने खुशी जगह कि चलो जी बंगला घेरे बैठो और चलो जी वहाँ बंगला खाली है वो बढ़िया। और जो टुकैया डरी डरी कोने में गंदगी फैलाते रहती तो घर के ने खुशी हुई। और देखो
ये कड़ी है। अरे फोटू की पूजा कर रहे रे जियतन में मारे रहे धक्का। फोटू की पूजा कर रहे रे जियतन में मारे रहे धक्का। फोटू की पूजा। जब डोगरा पानी मांगे रहो तब तो समय नहीं है तो और मरेगा तो अब गंगा जी ले जाए। जब डोगरा ने भोजन की कही तब तो भोजन नहीं कराए और जब मर गए अब पूरे गांव की और आसपास की चूल कर रहा है। जब जिंदे थे तब पैर छू करके आशीर्वाद नहीं लिया और मर गए तो फोटो मरवाए गए। डल्लो और बागो मोर विवाद दो। अब बताओ तब जिंदो तब तो खवा नहीं हो जाता तरीका से। नहीं हम तुम भाई बहनों से पूछते एक बात बताओ, आप सभी भाई बहन जैसे मंदिर में जाते हैं देवता को मिठाई ले जाते हैं, जल को लोटा ले जाते हैं, भाई नहाते हैं और फिर को भोग लगाते हैं। पर कब होली दीपावली रक्षाबंधन पे तुमने अपनी बूढ़ी सास को या ससुर को बढ़िया नहाए के धुलाए के और बढ़िया नए कपड़ा पहनाए के और थकत पे या खाट पे बैठा करके और तुमने अपने हाथे कहूँ एक बर्फी के पेड़ा खवाई है और अगर ना खवाई तो फिर तुम कैसे पुजारी हो। अरे ते ना खाती ताप है तो तुम मुंह पटके रहे हो, ते खाए हुए बैठो पुट 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 देख रहे हो बेचारा के भैया ने मोई दे रहे। इसलिए ये बहुत बड़ी भूल है और बड़ी विडंबना है। तो आज से ये संकल्प लेकर के जाए तब तो ठीक है। अन्यथा कवि ने कितनी बढ़िया बात कही, देखिए तो बच्चा है जब तक कह दियो माथे इधर उधर नहीं बच जाए। ये क्या है? ये मानो जो कुछ तुमने किया उसका परिणाम, ये मोह का परिणाम। इस पर वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। देखो बच्चा नहीं है तो तब दुखी है, पर बच्चा बहुत तब दुखी रहे। पिन्ने का बीमार है, उन्हें तकलीफ है गई तो रोटी नहीं खाई तो पिन्ने का बड़ो है वो पढ़वे ना जा तो दुखी है। फिर ब्याह शादी ना है तो दुखी है। फिर ब्याह हो गए बहू घर आए गई तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो कवि ने कितना बढ़िया कहा है, बहुत दिन बीते सोते सोते और जीवन जीते रोते रोते। कल एक बात कही मैंने,
कि एक लड़की की विदाई कर रहे, तो लड़की रो रही, लड़की तो रोती भी चाहे कूं पाने का तो कहते हैं झूठ मास, तो लड़की रो रही। पर मजे की बात देखो कि दूल्हा रोए उठो, लोगों ने कही तू क्या रो रहे हो भैया, तो क्या रो रही है कि हम तो ताते रो रहे हैं, हमें मम्मी पापा की याद आवेगी, तो कहता ही देता हूँ रो रहा हूँ। कहते मम्मी पापा जहाँ छूट गए और तुम भी मम्मी पापा ने छुड़वाई देगी। लड़की ने कही तो जहाँ का फिर वहीं रो नहीं हो, बोले रोनो तो तू ये ताते जही दे रोते ही रो तो चले। तो मेरे बहने भाइयों, ये जीवन की सार्थकता नहीं है, जीवन की सार्थकता है सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से हंसते हंसते अपना जीवन जियो। आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और अब हम हमारे साहिब जी हैं, थोड़े आशीर्वाद के शब्द उनके भी माता जी ने कटी है 1 मिनट। और जो जितना कहा है हमारे सभी संतों ने